देश के सारे थाणिਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ हर तरह के व्हीकल हज़ारों की तादाद ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। सरकार का नुकसान भी हो रहा है। इन्हां ਨੂੰ डिस्पोज ऑफ करना सरकार के लिए फायदेमंद है। भाजपा के राष्ट्रपति उप प्रधान अविनाश राय खन्ना ने इस समान ਨੂੰ डिस्पोज ऑफ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ वाले फायदे दसे। फायर न्यूज़ हुशियारपुर तो दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। जिस विषय के बारे में आज हम सब लोग बैठकर आपके साथ लोगों को, सरकार को, ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट को ये जानकारी पहुंचाने के लिए और उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं देश भर में, जितने भी पुलिस पोस्ट हैं देश भर में, उन सभी थानों में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर हज़ारों की तादाद में एक एक थाने में पड़े हैं। वो एक नेशनल लॉस है। और दूसरी तरफ सरकार का भी उनको मेंटेन करना, स्पेस ऑक्यूपेशन, ये सारा सरकार का भी नुकसान है। और अगर वही चीज़ जो है वो समय पर काम पे आए तो उसका बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए एक 19/4/2010 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट का फैसला हुआ था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो धारा CRPC की 452 और 457 है, उसके ध्यान में रखते हुए सरकारें, ड्यूटीज़ और डायरेक्टर जनरल पुलिस, ये सबको हिदायत थी कि इन प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल करना। फिर मैं जब मेंबर पार्लियामेंट बना तो 19/4/2015 को पार्लियामेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया। उस क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने इस बात को भी माना कि ऐसी रिट हुई है जिसमें डायरेक्शन दी गई है, और ये भी कहा कि टाइम टू टाइम वो राज्यों को डायरेक्शन देते रहते हैं। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल इन्हीं बातों को लेकर अखबार में लिखा। इस आर्टिकल का यही मकसद था कि ये जानकारी जो है ये सारी लोगों तक और सरकार तक पहुंचाई जाए। और ये क्वेश्चन भी मैंने जो पार्लियामेंट में दिया है, इस क्वेश्चन को भी जो एक लेटर बनाकर सभी मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को मैंने चिट्ठी लिखी कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। और कई राज्यों ने मुझे उसका जवाब दिया कि हमने कमेटी बना दी है, लेकिन आज तक डिस्पोजल जो है वो नहीं हो पा रही। जब भी हम किसी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलते हैं, ऐसे लगता है कि एक एक पुलिस स्टेशन में करोड़ों रुपए का ये प्रॉपर्टी, कहीं ट्रक खड़े हैं, कहीं कुछ खड़े हैं, पड़ी है। तो ये एक नेशनल लॉस है। इस लॉस को बचाने के लिए मैंने अब देश भर के सभी मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन सबको चिट्ठी लिखी है। उसमें मैंने ये इस क्वेश्चन का भी जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र किया है, और जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसकी कॉपी भी मैंने साथ भेजी है और रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी इस जो प्रॉपर्टीज़ हैं पड़ी हुई, इनका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक डिस्पोज ऑफ कीजिए। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकती है। अगर कोई एक्शन नहीं होता तो अगला स्टेप मेरा है कि मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हुई है और सरकार की क्या प्लानिंग है। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाना एक ऑप्शन रहती है। तो सभी सरकारों के खिलाफ फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगती है। उसका भी अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी जा सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस न्यूज़ को चलाने से पहले एक बार सभी पुलिस स्टेशन को जाके देखो कि कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं। उनका रीयूज़ जो है किया जा सकता है, और सरकार भी उनको मेंटेन करने के लिए उनका स्पेस जो है वो भी यूटिलाइज होता है। उनको मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज करके जो है अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसके लिए भी, चाहे वो पुलिस वेलफेयर के लिए यूज़ करें,
चाहे जो पुलिस स्टेशन में लोग आते हैं उनके वेलफेयर के यूज़ करें। बहुत सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा हो सकता है। तो 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट रेवेन्यू जनरेशन होगी, दूसरा पॉइंट वहाँ का जो स्पेस है वो खाली होगा और वातावरण शुद्ध होगा, तीसरा जो रेवेन्यू आएगा उसका भी यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सकता है, और लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की पालना जो है वो होगी।